बैटल आफ्टर बैटल ही फॉट विथ इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से युद्ध के बाद युद्ध करता रहा। 6 टाइम रॉबर्ट डी ब्रूस हैड लेड हिज ब्रेव लिटिल आर्मी अगेंस्ट हिज फो, लगभग 6 बार रॉबर्ट डी ब्रूस जो है अपने बहादुर छोटी सैनिक की टुकड़ी के साथ अपने दुश्मनों से युद्ध किए। 6 टाइम हिज मेन हैड बीन बीटन एंड ड्राइवन टू इनटू फ्लाई, 6 बार इंग्लिश लोगों ने रॉबर्ट ब्रूस के आदमियों को मारा पीटा और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। एट लास्ट द आर्मी ऑफ स्कॉटलैंड वाज इंटायरली स्कैटर्ड, और अंत में स्कॉटलैंड की जो सेना थी वह बिखर गई। एंड द किंग वॉज फोर्स्ड, और राजा जो है मजबूर हो गए टू टेक रिफ्यूज इन द वुड्स, जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। एंड इन द लोनली प्लेस एमंग द माउंटेन्स वैली, माउंटेनियस वैली, और पर्वतीय घाटियों में रहने के लिए वह मजबूर हो गए अकेले में। It was a good thing that he was both curious and wise, because of the time in which he lived in the forest were wild and dangerous। बताया गया अच्छी बात है कि रॉबर्ट ब्रूस जो है बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थे, क्योंकि जिस समय जंगल में रहते थे जंगल जो है खतरनाक जीव जंतुओं से भरा हुआ था। वन rainy डे रॉबर्ट ले इन केव, एक दिन बरसात के मौसम में रॉबर्ट ब्रूस थे वो अपनी गुफा में लेटे हुए थे अकेले में, लिसनिंग टू द रेनफॉल आउटसाइड द केव एंट्रेंस, और गुफा के प्रवेश द्वार पर जो वर्षा हो रही थी वे उसकी आवाज़ को सुन रहे थे। ही वॉज टायर्ड एंड फेल्ट सिक, वह बहुत थके हुए थे और अपने आप को सिक एट हार्ट, और जो है बहुत ही बीमार अपने आप महसूस कर रहे थे, बहुत ही दुखी थे। रेडी टू गिव अप ऑल होप्स, और लगभग सारी अपनी आशाओं को छोड़ चुके थे। इट सीम्स टू हिम दैट देयर वाज नो यूज फॉर हिम एंड ट्राई एनी मोर, और वे ऐसा सोच रहे थे कि अब मुझे अलग से युद्ध करने का या इसका प्रयास करने का कोई मतलब नहीं, कोई इसका फायदा नहीं है। एंड ही मस्ट फ्ली इनटू एक्साइल फॉर एवर, और उनको हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक्साइल में से तो वनवास या भाग जाना। एज ही ले थिंकिंग सडनली हिज आइज वर कॉट बाय स्पाइडर, और जैसे ही सोच रहे थे अचानक उन्होंने एक मकड़ी को देखा। The creature was hanging by a long silvery thread from one of the wooden beams over his head, was trying to swing itself to the other beam। तो उन्होंने देखा गुफा के ऊपर जो एकाक दो लकड़ियाँ के सूखे पड़े हुए थे, वह एक लकड़ी के बीम से दूसरे बीम तक धागे को ले जा रहा था, मतलब जो मकड़ी है वो अपने जाले को फैला रहा था। इट वॉज गेटिंग रेडी टू वेव इट्स कॉबवेव, वह जो है मकड़ी जथो अपने जाले को बुनने के लिए तैयार था। ही वॉच्ड इट विच एव एज इट वर्कड स्लोली एंड विथ ग्रेट केयर, रॉबर्ट ब्रूस जो बड़े ही विस्मय से उसके जो धीरे धीरे काम करने का तरीका था बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो जो मकड़ी था बड़े ही ध्यान से सावधानी से यह मकड़ी के जाला बुन रहा था। 6 टाइम द स्पाइडर ट्राई टू थ्रो द थ्रेड फ्रॉम वन एज ऑफ द केव वॉल टू अनदर, बताया कि लगभग 6 बार जो है मकड़ी जो है अपने जाले को एक छोर से दूसरे छोर, गुफा का जो दूसरा छोर था उस पर फेंकने का प्रयास कर रहा था, लगाने का प्रयास कर रहा था। इस टाइम द थ्रेड फिल शॉर्ट, हर बार वह धागा जो है छोटा पड़ जा रहा था या गिर जा रहा था। द स्पाइडर डिड नॉट लूज हर्ट एंड ट्राई अगेन अगेन, मकड़ी जो है अपनी हिम्मत को नहीं खोया और लगातार प्रयास के बाद प्रयास करता रहा। फॉलिंग एवरीथिंग, मतलब बार बार उसके जो मकड़ी का जाला था गिर जा रहा था। 6 टाइम्स काउंटेड रॉबर्ट द स्पाइडर ट्राइड एंड फेल्ड 6 टाइम्स रॉबर्ट टू हिमसेल्फ हैव आई फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश एंड फेल्ड। तो रॉबर्ट ब्रूस जो काउंट कर रहे हैं कि यह मकड़ी जो 6 बार प्रयास की और फेल हो गई, और मैं भी 6 बार अंग्रेजों से युद्ध किया और फेल हो गया। मतलब अपनी तुलना मकड़ी से कर रहे हैं, जिस प्रकार मकड़ी जो है अपने जाले को फेंकते फेंकते 6 बार फेल हो जाती है, उसी तरह से रॉबर्ट ब्रूस जो है युद्ध करते करते अंग्रेजों से 6 बार हार गए और यहाँ आकर छिपे हुए हैं। ए सर रॉबर्ट डी ब्रूस, यू टू नो व्हाट इज लाइक टू फेल 6 टाइम्स इन ए रो। तो रॉबर्ट ब्रूस अपने आप से कर रहे हैं कि आखिर ये 6 बार लगातार फेल होने का क्या मतलब है। रॉबर्ट लुक अप द स्पाइडर मोर इंटेंटली,
अब रॉबर्ट जो बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस स्पाइडर को देख रहे हैं क्योंकि उन दोनों की घटनाएं साथ मैच कर रही थी। बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज होप, लेकिन मकड़ी जो है अपने आशा को नहीं छोड़ती है, जबकि रॉबर्ट ब्रूस छोड़ चुके थे। विथ टिल स्टिल मोर केयर, वह जो है वो बहुत ही ध्यान से अपने काम कर रहा था। इट वॉज रेडी टू ट्राई फॉर द 7th टाइम। अब जो है मकड़ी जो है 6 बार फेल होने के बाद 7वीं बार भी प्रयास करने के लिए तैयार हो गई। रॉबर्ट डी ब्रूस ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिज ओन ट्रबल एज ही वॉज फैसिनेटेड। रॉबर्ट डी ब्रूस जो है अपनी सारी समस्याओं को भूल गए थे और बड़े ही फैसिनेटेड, बड़ी उत्सुकतापूर्वक ध्यान से उस मकड़ी के कारनामे को देख रहे थे क्योंकि वो 6 बार हार चुकी थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। इट swung itself out upon the slender line। सिलेंडर में था पतला। अंत में वह मकड़ी जो है अपने आप को उस पतले से लाइन में झुला लिया, अर्थात पकड़ लिया। वुड इट फेल अगेन, क्या वो दोबारा पुनः फेल हो गया? नाउ इफ दिस स्पाइडर फॉल्स अगेन इन द 7th अटेम्प्ट, आई टू शेल गिव अप द फाइट फॉर स्कॉटलैंड। तो रॉबर्ट ब्रूस कर रहे हैं, यदि यह 7वीं बार अपने मकड़ी के जाले को फैलाने में असफल हो जाती है तो मैं भी 7वीं बार स्कॉटलैंड से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये 7वीं बार फेल हो जाएगी तो उसी तरह मैं भी 7वीं बार युद्ध में पराजित हो जाऊंगा। बट इफ इट सक्सीड, लेकिन यदि यह सफल हो जाती है, आई सेल ट्राई अगेन थॉट रॉबर्ट। रॉबर्ट सोच रहे हैं कि यदि ये 7वीं बार सफल हो गई तो मैं भी 7वीं बार युद्ध करूंगा। नो नहीं, द थ्रेड वॉज कैरीड सेफली टू द केव वॉल्स। लेकिन देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। धागा जो है मकड़ी के द्वारा दूसरे गुफा के छोर तक आसानी से पहुंच गया। द स्पाइडर एज दो ए वार ऑफ रॉबर्ट्स थॉट swung itself again with all its tiny strength and finally on the 7th attempt it succeeded। बताया गया कि रॉबर्ट ब्रूस देख रहे हैं, उनकी सोच से ये देख रहे हैं कि जो मकड़ी है वो 7वीं बार जो है मेहनत से, अपने मजबूत इरादे से, छोटी सी जो कीड़ा है अपने मेहनत से अंत में जो है सफल हो जाता है 7वीं बार। इट swung ऑन द बीम, वह जो लकड़ी के टुकड़े पर झूल जाता है। एंड इट हैड बीन ट्राइंग टू रीच द फैसिनेटेड टू इट्स थ्रेड, दस स्ट्रेचिंग द फायर लाइन ऑफ द वेव इट वाज ट्राइंग टू वेव। और इस प्रकार जब धागा जो है दूसरी छोर पहुंच जाता है, वो जो है बड़ी आसानी से अब अपने जाले को बुनने का प्रयास करता है। इट इज ए साइन ऑफ गॉड क्राइड ब्रूस। ब्रूस चिल्ला रहे हैं, यह एक भगवान का संकेत है। आई टू विल ट्राई 7th टाइम, और मैं भी 7वीं बार युद्ध करूंगा। आई विल मास्टर ऑफ द एनिमी, और मैं अवश्य ही दुश्मनों को यहां से भगा दूंगा। रॉबर्ट ब्रूस स्माइल एंड एरोज विथ ए रिन्यूड एनर्जी एंड जील। रॉबर्ट ब्रूस मुस्कुराए और पुनः एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उठा। ही कॉल्ड ऑल हिज मेन एंड आर्मी टुगेदर। वह पुनः जो है अपने आदमी और सेना को इकट्ठा किया। ही थ्रू ऑफ हिज डिस्पेयर एंड ग्राइप एंड डिसाइडेड टू सेट अप द फॉर स्कॉटलैंड अगेन द कंटिन्यू हिज फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। वह जो है अपने सारे निराशा दुख को छोड़ करके यह निश्चय कर लिया था कि मैं पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध, इंग्लिश के विरुद्ध लड़ूंगा। ही टोल्ड देम ऑफ हिज प्लान्स एंड सेंट देम आउट हिज होपफुल मैसेज टू चीर द डिस्करेज्ड पीपल। उसने अपने प्लान को बड़ी ही आशा के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, जो डिस्करेज लोग थे, स्कॉटलैंड के लोग थे, हतोत्साही निराश लोग थे, उसने संदेश भिजवाया। सून देयर वर वाज एन आर्मी ऑफ ब्रेव मैन अराउंड हिम, और जल्द ही उसके पास, उसके चारों तरफ बहादुर आदमी या बहादुर सेना खड़ी हो गई उसकी सहायता के लिए। ए 7th बैटल वाज फॉट, और 7वीं बार युद्ध लड़ा गया अगेंस्ट द इंग्लिश फॉर नेक्स्ट 8 ईयर, और 8 वर्ष बाद 7वां युद्ध इंग्लिश के खिलाफ रॉबर्ट ब्रूस ने फिर लड़ा। दिस टाइम द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट बैक टू हिज ओन कंट्री, और 7वीं बार जो है इंग्लैंड को अपने देश जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन 1314 एट द बैटल ऑफ द पेनॉकबर्न, स्कॉटलैंड्स इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड स्कॉटिश फ्रीडम वाज इश्यूड फॉर कंट्रीज। और सन 1314 में बेनॉकबर्न के मैदान में जो युद्ध हुआ उसमें स्कॉटलैंड जो है अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया।
द स्पाइडर नेवर गेव अप, स्पाइडर ने अपनी हिम्मत को, अपने साहस को कभी नहीं छोड़ा। नाइदर मस्ट फ्री मैन वाइल दे हैव इवन ए लास्ट ब्रीथ इन देयर बॉडीज विथ विच टू फाइट ऑन। और इसी प्रकार किसी भी आदमी को जब तक उनके शरीर में सांस है तब तक की उनको युद्ध लड़ना चाहिए, उनको निराश नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट वॉज क्वाइट क्लोज टू डिस्पेयर। वॉज द फ्रीडम ऑफ स्कॉटलैंड वर्थ द ग्रेट प्राइस दैट ही वॉज पेइंग। रॉबर्ट ब्रूस जो है निश्चित रूप से स्कॉटलैंड के स्वतंत्रता के बहुत ही नज़दीक थे, जो उन्होंने इसकी अच्छी कीमत चुकाई। वॉज इट वर्थ द लाइफ ऑफ दोज स्लेन इन द बैटल, वर्थ ऑफ मिजरी ऑफ द वाइफ्स एंड ऑर्फन्स चिल्ड्रंस। बताया गया क्या यह जो है उनके जो सेना थे, युद्ध में जो सेना जो घायल हुए थे, उनके जो कष्ट थे, उनके जो पत्नियां थी, जो अनाथ बच्चे थे, क्या उनके कुर्बानी का यह एक फल निकला है? मतलब कहने का मतलब है जितने लोग उन्होंने कुर्बानी दी उसका एक अच्छा रिजल्ट परिणाम आया। एंड वाट ऑफ ऑल द मेन दैट ही हिमसेल्फ हैड किल्ड, और उनके भी आदमी का परिणाम आया है जो जिन लोगों ने अपने आप को उस युद्ध में कुर्बान कर दिया या मारे गए। वन एट लीस्ट नॉट इन द हीट ऑफ बैटल बट इन कोल्ड ब्लड। और इसका परिणाम निकलता है कि लोगों के रक्त ठंडे हुए, अर्थात कई लोगों ने इस युद्ध में अपने खून को बहाए। पर है शायद थॉट रॉबर्ट ही शुड गिव अप हिज फाइट फॉर फ्रीडम एंड गो इंस्टीड टू द होली लैंड देयर टू फाइट बाय द साइड ऑफ द ब्रेव नाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द क्रिश्चियन। बताया गया कि रॉबर्ट ब्रूस सभी सोच रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता के लिए अब मुझे पवित्र स्थान पर जाना चाहिए और मुझे किसी भी सरदार से, किसी भी लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना है। प्रोबेबली संभवतः दैट वुड मेक अप फॉर किलिंग एंड द डेथ फॉर हिज एम्बिशन एंड ड्रीम्स एंड व्हाट अबाउट। करें संभवतः जो है वह जो है लोगों को मारता था या उसका जो जान से मारता था, उसकी एक स्वप्न या महत्वाकांक्षा हुआ करता था। येट फिर भी हाउ कुड ही अबंडन स्कॉटलैंड while there was still a hope and chance how slender of the success। लेकिन फिर भी क्या वह जो है स्कॉटलैंड में एक अच्छा जीवन का प्रकाश का किरण लाया और उसकी आशा से आज स्कॉटलैंड जो है सफलता की ओर बढ़ गया है। कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट ब्रूस जो है अपनी मेहनत से, अपने सैनिकों की कुर्बानी से, अपनी पत्नी, अपने भाई को, जो बच्चे अनाथ हो गए या मतलब कई लोग मारे गए, उन सब का एक अच्छा परिणाम आया कि स्कॉटलैंड जो है पुनः जो है स्वतंत्र हो गया।